welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Alia Ranbir pose with Neeta Ambani as they watch football match in Mumbai. Shah Rukh Khan gets Y+ security cover after death threats over Jawan success. Set Kiara to be the first guest of Coffee with Karan Season 8. Fans react to the trailer release of Ganpat. फुटबॉल के लिए रणबीर कपूर का प्यार सबको पता है और आलिया भट्ट का रणबीर कपूर के लिए भी प्यार है सबको पता। नया अपडेट है रणबीर, आलिया और नीता अंबानी की ये झलक जो रिसेंटली सामने आई। क्या था ये ओकेजन और रणबीर, आलिया और नीता अंबानी का ये एसोसिएशन क्या कह रहा है, यही आपको हम अपनी स्टोरी में आगे बताएंगे। रणबीर कपूर है फुटबॉल के ह्यूज फैन और लगता है आलिया भट्ट पर भी हस्बैंड के फुटबॉल क्रेज का रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा है, क्योंकि रणबीर और आलिया को स्पॉट किया गया जब वो नीता अंबानी के साथ एक फुटबॉल मैच देखने पहुंचे। रणबीर आलिया की इस अपीयरेंस के कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारी इस स्टोरी में। मुंबई में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और नीता अंबानी की ये अपीयरेंस कैप्चर हुई है ऑनगोइंग फुटबॉल लीग के दौरान, जहां मुंबई की टीम का हुआ केरला की फुटबॉल टीम से मुकाबला। और ये तो रणबीर कपूर के फैंस अच्छी तरह जानते हैं कि रणबीर कपूर है फुटबॉल के दीवाने और उनकी दीवानगी पहले भी कई ओकेजन्स पर नजर आ चुकी है। रणबीर की फेवरेट जर्सी नंबर 8 के बारे में भी उनके फैंस जानते हैं। नई बात ये थी कि रणबीर के साथ यहाँ स्पॉट हुई आलिया भट्ट भी। और जैसा कि इस अपीयरेंस में भी दिखाई दे रहा है, नीता अंबानी के साथ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्पोर्टी फिट्स में नजर आए। और फिर बी टाउन के वन ऑफ द मोस्ट लविंग कपल ने किया नीता अंबानी के साथ पोज। वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट ने हाल ही में हार्ट ऑफ स्टोन से किया है अपना इंटरनेशनल डेब्यू और आलिया अब जल्द ही नजर आएंगी अपकमिंग फिल्म जिगरा में। वहीं आलिया की लास्ट बॉलीवुड रिलीज रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को भी ऑडियंस से मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स। तो वहीं रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल इन दिनों रोज नई हेडलाइंस बना रही है। कभी इस फिल्म को बताया जा रहा है रणबीर कपूर की अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म, तो कभी इसे कबीर सिंह से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। खैर, जब डायरेक्टर एक ही है तो उनका फ्लेवर तो उनकी हर एक फिल्म में नजर आएगा ही। लेकिन रणबीर कपूर के फैंस को इन सब बातों से क्या, वो तो बेसब्री से रणबीर कपूर स्टारर एनिमल का इंतजार कर रहे हैं। जवान जैसी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट देने के बाद शाहरुख खान की जान को है किससे खतरा? क्यों बढ़ा दी गई है SRK की सिक्योरिटी? शाहरुख खान को डेथ थ्रेट्स मिलने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुपरस्टार की VIP सिक्योरिटी अपग्रेड कर दी है। अब SRK को Y+ सिक्योरिटी मिलेगी, पर उनकी सुरक्षा में डिप्लॉयड किए गए कितने जवान और शाहरुख खान की VIP सिक्योरिटी के बाकी सभी डिटेल्स इस स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे। खबर है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रीसेंट थ्रेट्स के बाद शाहरुख खान की VIP सिक्योरिटी अपग्रेड करते हुए उन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि SRK को प्रोवाइड की गई सिक्योरिटी प्राइवेटली फंडेड होगी। Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी में 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स 24 आवर 3 शिफ्ट्स में शाहरुख खान के साथ रहेंगे।
इनके अलावा 5 आर्म्ड गार्ड्स भी एसआरके के रेजिडेंस पर मौजूद रहेंगे। शाहरुख खान स्टारर पठान और जवान ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसी आग लगाई है जिसकी तपिश खुद उन्हीं तक पहुंचने लग गई है। वेल यस, रिसेंटली सुनने में आया है कि एसआरके को मिली है डेथ थ्रेट्स और अब पता चला है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुपरस्टार की वीआईपी सिक्योरिटी अपग्रेड कर दी है। वेल, क्या ये पूरा चक्कर, आइए आपको बताते हैं। बता दें कि शाहरुख खान से पहले सलमान खान को भी Y+ दी गई है। रिपोर्टेडली उन्हें ये सिक्योरिटी लॉरेंस बिश्नोई से मिली डेथ थ्रेट्स के बाद प्रोवाइड की गई थी और अब जब पठान और जवान ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में क्रॉस कर लिया है 1100 करोड़ का फिगर और बॉक्स ऑफिस पर बना दिए हैं अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स, तो शाहरुख खान तक भी धमकियां पहुंचने लगी है। रिपोर्टेडली ऐसी ही डेथ थ्रेट्स के बाद एसआरके की तरफ से रिटन कंप्लेंट दी गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को मंजूरी दी है। वैसे भी पठान के बाद जवान जैसी ब्लॉकबस्टर देकर एसआरके एक ही साल में बॉलीवुड की दो बिगेस्ट ग्रॉसर फिल्में दे चुके हैं और अब राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म डंकी से वो बिगेस्ट ग्रॉसरर की हैट्रिक बनाने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। तो फिर सिक्योरिटी के मामले में कोई चांस क्यों लिया जाए? टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन स्टारर गणपत का ट्रेलर हो गया है लॉन्च। फिल्म के टीजर और पोस्टर रिलीज के बाद से ही फैंस ट्रेलर में टाइगर, कृति सैनन और अमिताभ बच्चन की थोड़ी और झलक देखने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। और अब हाईली एंटिसिपेटेड साई-फाई डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर गणपत का ट्रेलर हो गया है आउट। ट्रेलर को मिल रहा है फैन से कैसा रिस्पॉन्स और क्या कुछ खास है इस फिल्म के ट्रेलर में, यही आप स्टोरी में आगे देखेंगे। गणपत के न्यूली रिलीज ट्रेलर में टाइगर श्रॉफ डबल रोल में नजर आ रहे हैं। पहला रोल है गुड्डू और दूसरा गणपत। फिल्म के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन नरेटर की भूमिका में है, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज में गणपत की कहानी भी समझाई है और रगेड लुक में वो गणपत के मेंटोर बने हुए भी नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो गणपत ऐसे मार्शल आर्ट्स एंथुसियास्ट की कहानी है जो अपने इस ड्रीम करियर के लिए अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस लेते हैं। गणपत की झलक में टाइगर श्रॉफ अपने कैरेक्टर में एक मिस्टिकल लोकेशन पर मेडिटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं और फिर अपनी सिग्नेचर स्टाइल में उन पर हो रहे सोल्जर्स के अटैक को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। एक्शन सीक्वेंसेस से भरपूर गणपत की इस झलक ने फैंस को कर दिया है और भी ज्यादा बेकरार। और फैंस सोशल मीडिया पर गणपत के ट्रेलर के लिए अपना प्यार दिखाते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "Just saw the trailer of Ganpat. It was quite explosive. The action level was so high, unique concept, good script, totally amazing." एक दूसरे फैन ने गणपत के ट्रेलर की तारीफ करते हुए कृति सैनन को जमकर प्रेस किया और लिखा, "कृति सैनन in a never seen before avatar. #meet Jessie. She is fierce, she is unstoppable, she is ready to kill." Ganpat in cinemas this Dussehra, 20th October. बता दें कि गणपत के डायरेक्टर है क्वीन फेम विकास बैल और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है विशु भगनानी, विकास बैल और जैकी भगनानी ने। टाइगर श्रॉफ, कृति सैनन और अमिताभ बच्चन स्टारर गणपत 20 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। जोड़ी हिट है बहुत ब्यूटीफुल कमाल किया कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा वेडिंग के बाद पहली बार जाएंगे किसी शो में एक साथ।
और रिपोर्टेडली वो होगा बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर चैट शो, जहां नजर आएगा बी टाउन का ये पावर कपल। यस, यू हर्ड इट राइट। करण जौहर रिपोर्टेडली अपने चैट शो के न्यू सीजन की तैयारी में जुट गए हैं और रिपोर्टेडली फर्स्ट एपिसोड के लिए केजो की गेस्ट लिस्ट में शामिल है सिद्धार्थ और कियारा का नाम। वहीं स्टोरी में आगे आपको बताएंगे कि शो में होंगे और कौन से सेलिब्रिटी गेस्ट्स। खबर है कि करण जौहर के चैट शो के नेक्स्ट सीजन को ग्रैंड स्टार्ट देंगे कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा। इतना ही नहीं, रिपोर्टेडली रोहित शेट्टी और अजय देवगन का नाम भी फाइनलाइज होने की बात सुनने में आई है। तो चलिए आपको बताते हैं कियारा सिद्धार्थ कैसे बनाएंगे खास केजो के इस चैट शो को। करण जौहर जब भी बॉलीवुड सेलेब्स को अपने शो में बुलाकर कॉफी पिलाते हैं तो बाहर आ जाती है इंडस्ट्री की कई सारी अंदर की बातें। इसलिए केजो के चैट शो के हर नए सीजन का इंतजार ऑडियंसेस को बेसब्री से रहता है। और अब जब केजो के शो का एक सीजन दस्तक देने जा रहा है तो एक बार फिर कियारा और सिद्धार्थ के नाम ने मचा दी है हलचल। केजो सिद्धार्थ और कियारा को अपने शो में बुलाकर ऑडियंस को दे रहे हैं एक बड़ा सरप्राइज, क्योंकि कियारा और सिद्धार्थ पोस्ट वेडिंग अब तक किसी शो में एक साथ नहीं आए हैं। ऐसे में फैंस के लिए अपने इन दोनों फेवरेट स्टार्स को शादी के बाद केजो के साथ शो में देखना वाकई काफी एक्साइटिंग साबित होगा। वहीं केजो की गेस्ट लिस्ट में रिपोर्टेडली फाइनल हुआ है रोहित शेट्टी और अजय देवगन का भी नाम। अब आप सोच रहे होंगे कि कियारा और सिद्धार्थ तो शादी के बाद पहली बार साथ आ रहे हैं, इसलिए शो में उनकी एंट्री बनती है। पर रोहित शेट्टी और अजय देवगन क्यों? तो बता दें कि रोहित शेट्टी ऑडियंसेस के लिए जल्द लेकर आ रहे हैं सिंघम 3। ऐसे में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म्स देने वाली इस जोड़ी का केजो के शो में ग्रैंड वेलकम तो बनता है ना। तो बस फैंस और ऑडियंस का वही एक्साइटमेंट केजो अपने शो में कैश करने जा रहे हैं। और केजो के शो के फाइनल गेस्ट का नाम जैसे ही सामने आएगा हम वो अपडेट भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यार ट्रेंडिंग जोड़ी है, सीट जोड़ी हिट है मोस्ट ब्यूटीफुल कपल। किया कियारा जी मेरे घर नहीं देखे। कियारा पीछे, कियारा। शाहिद कपूर को क्या पद्मावत के सेट्स पर हुई थी कोई दिक्कत? पद्मावत की शूटिंग में क्या शाहिद को मिली रणवीर और दीपिका पादुकोण से कम इम्पोर्टेंस? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शाहिद के फैंस सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा रहे हैं, क्योंकि खुद शाहिद ने ही अपने रीसेंट इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया है जिससे फैंस को लग रहा है कि शाहिद के निशाने पर आ गए हैं पद्मावत स्टार्स दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। शाहिद कपूर को को स्टार्स से क्या होती है इनसिक्योरिटी? कैसे को स्टार्स के साथ काम करना चाहते हैं शाहिद कपूर? इन बातों के जवाब में शाहिद कपूर ने कुछ ऐसा कह दिया है कि शाहिद के फैंस के निशाने पर आ गए हैं पद्मावत स्टार्स दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। क्या है इसका रीजन? टेक अ लुक। पद्मावत में दीपिका पादुकोण थी लीड एक्ट्रेस और रणवीर सिंह ने प्ले किया था एंटागनिस्ट। पर हीरो होते हुए भी शाहिद कपूर को नहीं मिली वो लाइमलाइट जिसके वो हकदार रहे हैं। पर अब जब उनसे एक रीसेंट इंटरव्यू में पूछा गया को-स्टार्स से होने वाली इनसिक्योरिटीज के बारे में, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसका निशाना बन गए हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। क्योंकि देखने वालों को लग रहा है कि शाहिद कपूर ने बिना नाम लिए उड़ा दी है पद्मावत को-स्टार्स की हंसी। शाहिद से पूछा गया प्रोजेक्ट में शामिल को-स्टार से हुई इनसिक्योरिटीज के बारे में, तो शाहिद के जवाब में था पद्मावत का हिंट। शाहिद ने कहा, सो वन थिंग आई लर्न्ड, आई वोंट से व्हेन आई लर्न्ड दिस, आई लर्न्ड इट ऑन वन स्पेसिफिक फिल्म। इतना ही नहीं, शाहिद ने वो सबक भी बताया जो उन्हें उस स्पेसिफिक फिल्म से मिला है। शाहिद ने कहा, इट मैटर्स अ लॉट टू मी, डू आई वांट टू स्पेंड 1 year with this energy, with this person, with this vibe and discipline, with this personality in general, because I will have to deal with it for a year.
अब शाहिद ने अपने इस रीसेंट इंटरव्यू में किस फिल्म का किस्सा सुनाया है और किस पर साधा है निशाना? शाहिद के फैंस को ये लग रहा है उनके फेवरेट स्टार का पलटवार, जो शाहिद ने पद्मावत की को स्टार्स दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लेकर किया है। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. जानवी कपूर रवाना हुई हैं वेकेशन पर, लेकिन खबर में ट्विस्ट है कि रिपोर्टेडली जानवी की इस ट्रिप में उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहारिया भी साथ हैं। Yes, you heard it right. जानवी और शिखर की दोस्ती कितनी पुरानी है और खास है, ये तो कई ओकेजन्स पर नजर आ चुका है। अब देखते हैं टेम्पल्स की विजिट और नाइट आउट्स पर बॉयफ्रेंड के साथ जाने के बाद जानवी की वेकेशन से क्या अपडेट आता है। रिसेंटली एकता कपूर ने एक ट्रोल को दिया है करारा जवाब। रिसेंटली जब एक यूजर ने उन्हें ये कहते हुए क्वेश्चन किया कि वो अडल्ट मूवीज बनाना बंद क्यों नहीं कर देती, तो एकता ने ट्रोल को जवाब देते हुए लाफिंग इमोजी के साथ लिखा, नो आई एम एन अडल्ट सो आई विल मेक अडल्ट मूवीज। बता दें कि बोल्ड कंटेंट क्रिएट करने को लेकर एकता कपूर पहले भी काफी ट्रोल की जा रही हैं। सुनील शेट्टी ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री की यूनिटी पर सवाल उठाया है। सुनील शेट्टी ने कहा, Today the industry has no voice. No one stands up to the nonsense or when there are fingers pointed at us. The bond, that oneness is missing. That voice hasn't remained. Everything's become weak as there is no one to defend one another. But I must add that it's coming back now. After what we went through with all the hashtags and boycott calls, I think now it's time that everyone stands up for one another. तापसी पन्नू बन गई हैं प्रोड्यूसर, ये तो आपको पता ही है। अब ये भी जान लीजिए कि जॉन अब्राहम कैसे तापसी पन्नू की प्रोडक्शन स्किल्स की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने तापसी को ब्रेव बताते हुए उनकी फिल्म धक धक का ट्रेलर शेयर किया और लिखा, Motorcycling is in my heart and I believe that I can ride better than I can walk. I've always been in love with motorcycles, so much so that I tuned one of my motorcycles in a way that the sound of the piston was in sync with my heartbeat. Whenever I sat on it, there was a sense of synchronization where I felt one with my bike and our hearts beating together. I am told that's exactly the philosophy behind the title Dhak Dhak. This is my idea of romance. ड्रामा क्वीन राखी सावंत पैप्स के सामने अपीयरेंस दें और वो हेडलाइंस बनाने से रह जाएं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? राखी की इस रीसेंट अपीयरेंस के साथ भी यही हुआ। सर पे टोपी लाल, बस हाथ में रेशम का रुमाल नहीं था, फिर भी राखी ने यहाँ अपने अंदाज से एक बार फिर धाक जमा दी और वार्निंग में उंगली दिखाते हुए राखी अपने फैंस को इम्प्रेस करने वाली कैसी कैसी बातें कर गईं, वो तो आप खुद देख लीजिए। ये जो मेरा ड्राइवर है, नए ड्राइवर, ये जो नया ड्राइवर है, कैमरे में ले क्या? हाँ ले लो उसको। ये पेट्रोल पंप वालों के साथ मिला हुआ है, गूगल वाले और पेट्रोल पंप वालों के साथ मिला हुआ है। मैं कब से पहुंच जाती। मेरा एक लीटर पेट्रोल जो है उसने घुमा घुमा के तो मेरा दिमाग घुमा हुआ है, उसने मुझे घुमा के 3 लीटर पेट्रोल जो है मेरा बर्बाद कर दिया इसने। हाँ नहीं कोई बात नहीं, इजराइल जीतेगा, टेंशन मत लो। इजराइल जो मुझे पता है इतिहास, तो ये तो एक दिन वॉर तो हर जगह होने हैं। सही बात पंकज जी, इंडिया में वॉर नहीं होगा जब तक है मोदी जी, जब तक मोदी जी है इंडिया में, वॉर इंडिया में कोई इंडिया पे चढ़ ही नहीं सकता। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.